Hello guys, my name is Mallika and welcome to the YouTube channel of Mehta Voice. I hope you all are fine and safe at home. एंड हमारी बताई हुई जॉब वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर रहे होंगे और आपको कॉल भी आ रहा होगा. एंड ऑल्सो आप मॉक सेशन की क्वेरी रेज कर रहे होंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. देखिए, अभी हम थोड़ा पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं. मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहती हूँ. हम आपको जॉब वैकेंसीज़ बताते हैं सो दैट आपकी एक होप बनी रहे कि रेसेशन हो, कोविड हो, कुछ भी हो, अगर आप में स्किल सेट है और हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे ही हैं, जॉब वैकेंसीज़ हैं, आपको जॉब मिल सकती है, राइट. लाइकवाइज हमें भी एक होप मिलती है जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, लोगों को हेल्प मिल रही है. अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या इम्प्रूवमेंट लाएँ, हम क्या जॉब वैकेंसीज़ और एक्स्ट्रा आपके लिए लाएँ. जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ, हमारा चैनल देखा जा रहा है, अब हमें ये कंटेंट लाना है, अब हमें थोड़ा सा ये इम्प्रोवाइज़ करना है. जैसे कि अभी जो मैं ये वीडियो लाने वाली हूँ, ये भी हमें एक हमारे एस्पिरेंट ने बताया था जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं रिसेंटली ही. तो उन्होंने स्पेशली सर को मैसेज किया था कि आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट का पूरा एक जॉब पोर्टफोलियो बताइए, बिकॉज हम हर जगह जॉब वैकेंसीज़ तो देखते हैं हर चैनल पे कि आपका K410 के लिए आया है, 11-12 के लिए आया है एकेडमिक स्पेशलिस्ट, और हम थोड़ा बहुत जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बता भी देते हैं कि आपको पढ़ाना है. बट कैसे पढ़ाना है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितना कॉम्पनसेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब आपको डिटेल में नहीं पता चलता. और फिर आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बात अप्लाई करें भी कि ना करें. जैसे कि हमारी जो वर्किंग मदर्स हैं, सबसे ज़्यादा डायलेमा उनको होता है कि अगर हम पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में क्या टाइम होगा, क्या हम अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाएंगे. या हमारे और भी टीचर्स हैं जो पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, वो इस दुविधा में होते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए. तो yes, दिस वीडियो इज़ टू ऑल एस्पिरेंट्स लाइक दिस, एंड थैंक्स टू दैट एस्पिरेंट जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया एंड सर को मैसेज किया, हमारी टीम को मैसेज किया, सो दैट हम आपके पास ये वीडियो ला पाए. इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके कस्टमाइज्ड वीडियो ला पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट. सिर्फ सब्सक्रिप्शन हम आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहे हैं. तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ. तो जो मैं आपके लिए अभी कंटेंट लेके आई हूँ गाइस, ये कोई जॉब वैकेंसी नहीं है. मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट है क्या. ठीक है, ये हम पार्ट टाइम एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लेके आए हैं. एकेडमिक स्पेशलिस्ट चाहे बायजूस में हो, चाहे आकाश बायजूस में हो, चाहे वेदांतु में हो, सब एक जैसा काम करते हैं, या ETC जितने भी हमारी एजुकेशनल कंपनीज़ हैं. तो आइए बात करते हैं. तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट का क्या क्या काम होता है. तो अगर हम बात करें आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो आपको हेल्प, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं मैथ्स का, आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है. और यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ K410 का बायजूस में, क्योंकि बायजूस में ज़्यादा एकेडमिक स्पेशलिस्ट की डिमांड होती है. इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एडटेक कंपनी. तो आइए हम एक केस स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बायजूस का K410, दैट इज़ ग्रेड 4 to 10 मैथ्स की, जो हमारी पार्ट टाइम की वैकेंसी निकलती है, ठीक है. जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या, एटलीस्ट बेसिक आइडिया लग जाएगा. इसीलिए मैंने केस स्टडी ली है. जैसे हम पढ़ते हैं तो केस स्टडीज़ होती हैं ना, लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं ना, सो दैट आप रिलेट कर पाओ. तो उसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. आपको हेल्प करना है कि उनकी जो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े. एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी कि जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसे तो सब पढ़ा सकते हैं, बट जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसको मोटिवेट करके पढ़ाने वाला असली टीचर होता है. तो यस, यही अपने टीचर्स में देख रहे हैं पहले पॉइंटर्स के अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो. सेकेंड, कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो मैंने आपको बताया, clarifying doubts and creating a positive learning environment for our students in grade 4 to 10th on our learning platform. जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया उसी का एलैबोरेशन है कि आपको पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है
डाउट्स क्लियर करने हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, CRP क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है। पॉजिटिव लर्निंग का मतलब बच्चे को मोटिवेट करते रहना है, राइट। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो राइट वी हैव टू चैनलाइज दैट ऐसे कि उसको वो मोटिवेशन मिले कि ठीक है, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया एटलीस्ट आप इसके स्टेप 1 तक तो पहुँचे, राइट। स्टार्टिंग तो किया आपने। पहले हम अल्फ़ाबेट स्टेप याद करते हैं। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं किस तरीके से आप पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम अल्फ़ाबेट से, जब हम एक छोटा बच्चा होता है, एक टॉडलर होता है, राइट, उसको नहीं आता बोलना, है ना। जब वो स्कूल जाता है तो वो ABCD ही सीखता है 1 साल। फिर आप अभी देखिए जब आप उस 20-30 साल में होते हैं तो आप एकदम फ्लुएंट वर्ड्स बोल रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। आपको वो टाइम लगा सीखने में, राइट। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाना है ना। पहले आप प्री स्कूल, प्ले स्कूल में लाइक नॉर्मल जेस्चर सीखते थे, फिर आप प्री स्कूल में आए तो आपने अल्फ़ाबेट सीखे थे, आप KG में आए तो आपने लाइक और सेंटेंसेस बनाना सीखा था, आपने पैराग्राफ सीखा। तो हर साल सीखते गए ना। तो आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट करिए कि ये भी हो जाएगा जब तुमने इतना करा। तो ये बेसिक चीज़ होती है ना, लोगों को हिट करती हैं, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि इस टाइम वो सीखने के अडेप्टेशन में होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग एरर फ्री स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट। गाइस, अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन रेज करेंगे तो आपको भी होमवर्क करना होगा सो दैट आप एरर फ्री अपना सोल्यूशन दे पाएँ। Assess student performance and provide feedback on areas that require improvement. इम्प्रूवमेंट एरिया अगर आप बता रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। उनके लिए डिटेरियोरेटिंग नहीं होना चाहिए, उनके लिए डीमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए कि वो एक दिन इसके बारे में ओवर थिंक ही करते रहें, बिकॉज वो एज उनकी टीन एज होती है। ऑलरेडी उनके पास बोर्ड्स का प्रेशर है, छोटे बच्चे हैं 4th 5th 6th के। तो आप फीडबैक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली देंगे, राइट। स्टूडेंट को असेस करना बहुत ज़रूरी है, हर स्टूडेंट आपके लिए इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 12 सेशन पर वीक। हर वीक आपको 12 सेशन करने हैं। इट मीन्स 6 डेज। मैं आपको धीरे आगे आगे बताती हूँ, अभी मैं सारी चीज़ बता दूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लाइक 12 डेज पर वीक एंड मैंडेटरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियॉन्ड टेकिंग सेशन फॉर अप टू 8 hours पर वीक। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी है। 12 सेशन पर वीक आपको देने ही देने हैं। ये KRA है, बेसिक KRA है। एंड मैंडेटरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियॉन्ड टेकिंग सेशंस फॉर अप टू 8 hours पर वीक। लाइक 12 सेशन और 8 घंटे आपको देने ही देने हैं हफ्ते में। अब ये 8 घंटे क्या हैं, सेशन कितने कितने आवर्स के होंगे, दैट वुड बी द सब डिवीजन, राइट। और जो भी आपको मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट दी जाएंगी, जैसे कि PTM करना, जैसे कि स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड बनाना, लाइकवाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेशन कैसे होंगे। नॉन सेशन एक्टिविटीज़ वुड बी बिटवीन 3 to 4:30 PM। गाइज, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी 3 to 4:30 PM के बीच में होंगी, राइट। जो नॉन सेशन एक्टिविटीज़ जिसमें सेशन नहीं होंगे, आप अब कुछ और लाइक आप डाउट्स क्लियर कर रहे हो, राइट, अभी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, आप स्टूडेंट का असेसमेंट देख रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो, आपको खुद भी तो टाइम चाहिए ना परफॉर्मेंस असेस करने का, तो वो 3 to 4:30 के बीच में होगा, राइट। फिर सेशंस वुड बी फ्रॉम 4:30 to 9 PM। जो स्ट्रेच है वो 3 PM to 9 PM का है, राइट। 2 सेशन आवर्स पर डे वुड बी प्री डिफाइंड पोस्ट ट्रेनिंग। पोस्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आप सेशंस लेते हो, ट्रेनिंग में कोई सेशन नहीं लेते हो, ठीक है। ट्रेनिंग में वो आपको ट्रेन करते हैं कि आपको क्योंकि आप बायजूस का फेस हो गए, राइट, मतलब आप ही हो फेस, आप पढ़ा रहे हो तो आप ही हो बायजूस, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको वो ट्रेन अच्छे से करेंगे ही करेंगे। और पोस्ट ट्रेनिंग आपको सेशन मिलेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप पढ़ाने वाले हो चुके हो, वो जो उनके बेसिक KRAs है, जो उनके बेसिक चेक लिस्ट है, उसमें आप हो, तभी वो आपको पोस्ट ट्रेनिंग में डालेंगे, वरना वो आपको रीट्रेन करेंगे, ठीक है। तो जो पोस्ट ट्रेनिंग है उसके बाद आपके सेशंस होंगे। अब आपको 2 सेशन आवर्स पर डे देने ही देने हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द सेशन टाइमिंग्स वुड बी 5:45 and 7 PM ऑन ऑल 6 days और 5:45 and 8 PM ऑन ऑल 6 days। आप समझ रहे हैं, 2 सेशन आवर्स आपने दिए, 5:45 वाला दिया, 7 वाला दिया, 5:45 दिया और 8 PM दिया, राइट। तो मतलब आपको 2 अपने ऑप्शंस देने पड़ेंगे, राइट। जैसे मैंने 6 दे दिया, 8 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, राइट। 2 मुझे अपने ऑप्शंस देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब
एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंडेटरी हैं इंक्लूड PTM, होमवर्क करेक्शन, peer reviews, participation in training and monthly test. List is not exhaustive. आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, PTM करानी होगी, होमवर्क जो उन्होंने किया वो करेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर होमवर्क किया है और अगर उसको फीडबैक नहीं मिला तो एनालाइज कैसे होगा, राइट। पीयर रिव्यूज़, आपको पेरेंट्स के रिव्यूज़ सुनने होंगे सो दैट आप भी अपनी चीज़ों में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन ला पाएँ, थोड़ा कस्टमाइजेशन ला पाएँ। पार्टिसिपेट कराना होगा ट्रेनिंग में, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, और उनको मंथली टेस्ट में, ठीक है। लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, राइट। एनी एडिशनल वर्कलोड टुवर्ड्स एनहांसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन 3 PM to 9 PM। तो जो एडिशनल वर्कलोड भी होगा वो भी 3 PM to 9 PM के बीच में ही होगा, जो 3 PM to 4:30 वाला टाइम है ना उसी में होगा, ठीक है। अब एन आइडियल कैंडिडेट शुड हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर ये है आपने तो अप्लाई करिए। Have a strong subject knowledge for grade 4 to 10, impeccable communication skills, verbal and written camera facing skills। guys ये बहुत important है, आपको कितना भी आता हो लेकिन अगर आप पास ऑन नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ऑल वेस्ट, राइट। और यहाँ पे पास ऑन का ही पूरा गेम है ना। तो आपके अंदर वो कैमरा फेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जो हम आगे बताएंगे हम आपको कैसे हेल्प करेंगे, एंड आपके अंदर इम्पेकेबल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइट। बी एबल टू मैप थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमें उन्हें रट्टाफिकेशन नहीं समझाना है, राइट। हमें उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें समझाना है, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमारा माइंड जो विजुअलाइज करता है, जो लाइक एक्सपीरियंस करता है, उसको जल्दी सीखता है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करना है। फ्रेशर्स एज वेल एज कैंडिडेट प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस शो डेमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड थिंक क्रिएटिवली, have the ability to deliver lesson plans and adapt teaching method to meet student needs. Be willing to work flexible hours including evening and weekends, जो कि हो सकता है क्योंकि टाइम 3 PM to 9 PM है, आप निकाल सकते हो। और फिर बाद में अगर आपको सेशन नहीं देना है आप लाइक वहाँ से हटा दो, लेकिन 2 सेशन तो आपको देने ही पड़ेंगे। बेनिफिट कॉम्पनसेशन ऑफ 14,000 पर मंथ विद एटलीस्ट 20 hours ऑफ वर्क पर वीक। Availability only between 3 PM to 9 PM needed. 1 week off in a week announced post session allocation। ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा, या जब भी आपका सेशन वगैरह, जैसे आपने अपने सेशन दे दिए कि 5:45 और 7 है, 5:45 to 8 है, तो वो सब कैलकुलेट करके और टीचर्स ने क्या दिए हैं आपको वीक ऑफ मिल जाएगा। 1-on-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड अदर इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। Employee development and growth, rewarding employee based on merit, improve pay scale up to 25,000 per month and potential to convert as full time. Location, all cases or classes are online. Part time remote work from home, UG completed in science maths के लिए, क्योंकि मैथ साइंस के लिए था। अब हमारे बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 3 PM to 9 PM है, 6 days है, क्यों अप्लाई करें। अरे गाइस क्यों नहीं अप्लाई करेंगे आप, आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं वो 3 PM to 9 PM, और आपको 2 स्लॉट डालने हैं, राइट। आप अगर हफ्ते में कहीं जाना है आपको, आप स्लॉट मत डालिए, ऑफ अनअवेलेबल दिखा दीजिए अपने आप को, राइट। अपने मैनेजर को बता दीजिए आई एम अनअवेलेबल, पार्ट टाइम है क्योंकि ये फुल टाइम थोड़ी ना है। तो आपको जितना काम करना है वो अपने हिसाब से करिए, ठीक है। और आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो इतने आवर्स का मिलेगा, इतने आवर्स आप अपने कवर कर लीजिए। 2 hours लिखा है, आप एक दिन 3 hours काम कर लीजिए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट। तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी, हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे। गाइज हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, स्पेशली एकेडमिक स्पेशलिस्ट की, जो अभी और भी आने वाली हैं। तो हमारे पास इसके पैकेजेस होते हैं, राइट। पहला पैकेज है हमारा 900 का और दूसरा पैकेज है 1900 का, राइट। इसमें क्या है, आपका जो हमारा अपग्रेडेड वाला पैकेज है वो आप एक बार क्वेरी रेज कर लेना तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा। और उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली जो है वो बताया जाता है HR के नंबर्स भी, सो दैट आप हम पे ही डिपेंड ना रहें। आप खुद HR से डायरेक्टली कॉल करें, HR आपको खुद वैकेंसीज बताएंगे, उनका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो हम आपको HR के नंबर्स भी प्रोवाइड करते हैं परमानेंटली, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको हैंड होल्ड करे रहते हैं। वो एंग्जाइटी हम आपकी कैरी ऑन करते हैं। तो उसके 3 वेज हैं। पहला है व्हाट्सएप नंबर जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, दूसरा है गूगल फॉर्म, तीसरा है टेलीग्राम चैनल। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रेज द क्वेरी। मैंने आपको एक लमसम आइडिया दे दिया है पैकेज का, बट आप क्वेरी रेज करेंगे तो आपको और एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अमाउंट एकदम डिटेल में
नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेरी रेस करिए, मैंने आपको दोनों में बता दिया है। जो अपग्रेडेड वर्जन है जो कि 1000 के अराउंड ही होगा, अंडर 2000 है, इससे ज़्यादा हम पैकेज आपका नहीं करते हैं, वो आपका टिल सिलेक्शन है, राइट। तो आप क्वेरी रेस करिए और येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने आपको सब्सक्राइब करने की इंपॉर्टेंस बता दी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो के साथ आप लोगों की फीडबैक के अनुसार। थैंक यू।